ले तेरे पैसे। हैं तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ, एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए है, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से एक तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं 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 भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है ठीक है, चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन यार ये अमीरजादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से? ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब हमने तरबूज खरीदने हैं। कितने चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना भाई। ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर लिया 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 लिया। आ जाए साहब जी। सर जी आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। मादरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे? आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है, कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। वहाँ से क्या चाल चली है, हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया। अरे यार ये रिक्शा कैसे गिर गया? ये रिक्शे से बॉडी अलग कैसे हो गई? शुक्र है मेरी जान बच गई। बड़े भाई जल्दी से आ जाए, एक्सीडेंट हो गया और हमारा रिक्शा टूट गया है। माल, शुक्र से माल बिल्कुल सही सलामत है भाई। चल जल्दी से और बोरियां उठा के लाते हैं।
ठीक है भाई, जल्दी से मैकेनिक को ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। भाई खैर तो आई, आपका रिश्का कैसे गिरा? वो जरा सा एक्सीडेंट हो गया है, माल नीचे गिरा हुआ था, सोचा इसको साइड पे रख देते हैं। मैकेनिक आ रहा है रक्षा बनाने के लिए। मैं हेल्प कर दूं आपकी? अगर हेल्प करना चाहते हो आए भले आदमी, तो एक बोरी हमारे पीछे पीछे ले आओ, माल साइड पे करके हाँ रखते हैं। क्यों नहीं। इधर इधर। भाई ये बोरियां छुपा के क्यों रख रहे हो? वो क्या है कि भाई हर बंदा आप जैसा शरीफ थोड़ी ना होता है, लोगों की नजर होती है गिरे हुए माल के ऊपर, इसलिए साइड करके रख दिया है। और एक बात भाई, ये क्या, ये रक्षे की बाड़ी रक्षे से अलग कैसे होगी? पता नहीं भाई, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही। एकदम से एक झटका लगा और रक्षा साइड पे गिर गया। माल तो ठीक है ना? हाँ भाई, माल सही सलामत पड़ा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वो भी पता लगा लेते हैं। मैकेनिक तू अपना काम शुरू कर। वो जो बंदा हमारे रिक्शे के साथ खड़ा था ना, वो भी आपकी तरह हेल्प करने आया था, लेकिन मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। अब तो 2 और बंदे भी आ गए हैं, इनसे बस छुप छुपा के माल यहाँ तक लाना है। आजकल हालात खराब हैं, ये ना हो मुझे बेवकूफ बना के सारा माल ही लूट लें। भाई तुम टेंशन न लो, ये हमारा इलाका, तुम्हारा माल बिल्कुल सेफ है। अच्छा फिर यहाँ तक माल रखवा दो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। यार ये माल की बोरियां मुझे कम लग रही हैं। भाई आप तसल्ली कर लें। कौन है बे तू? देख छोटे, हमारा तो काफी सारा माल गायब है, लगता है यही है वो चोर, इसी ने माल गायब किया है। भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। अबे किसकी हेल्प कर रहा है तू? उसकी जिसका रश्का है। अबे रक्षा तो मेरा है, तू किसकी बात कर रहा है? हैं, अगर रिश्का आपका तो वो दोनों कौन है? कौन दोनों और कहाँ हैं? वही दोनों जो दीवार के पीछे छुप के बैठे हैं। चल दिखाओ हमें। हैं? माल का है? माल तो हमने यही रखा था। अब ना माल है ना लड़के हैं। तुझे हम बेवकूफ लगते हैं? नहीं नहीं, हमारे चेहरे पे उल्लू लिखा हुआ है ना। अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ तुम जैसे लड़कों को हमें झांसा दे रहा है। साले माल तूने चोरी किया है, जब तुझे थाने ले जाऊंगा ना, तू सब कुछ उगल देगा। चल बच गया, चल अब निकल यहाँ से जल्दी। दूध वाला, भाई 2 किलो दूध देना। पैसे मैं नकद लूंगा। और हाँ, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पे नया आया हूँ, और ये ऊँटनी का दूध है ना? पागल हो गया क्या? ये भैंस का दूध है। भैंस का दूध नहीं चाहिए हमें, ऊँटनी का दूध चाहिए। बेवकूफ आदमी, खाम खा मेरा टाइम जाया किया। अबे साले कैंची सो रहा है, उठ। हाँ, दूध वाला आ गया। दूध वाला चला भी गया, तुझे पता ही नहीं है, पाइप तो ठीक से पकड़ता, सारा दूध नीचे गिरा दिया है। अब क्या करूं, मेरी आंख लग गई। अंकल जी 4 किलो दूध कर दो गाय का। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। ये क्या? ये ड्रमी तो मेरी गाय के दूध की फूल थी, ये खाली कैसे होगी? अरे अंकल जी ये देखो, इसके पीछे तो सुराख हुआ है। ये सुराख कैसे हो गया? अब क्या करना है? करना क्या है, दूध वाले के पीछे चलते हैं और दोबारा कोई जुगाड़ लगाते हैं। चल। लगता है अभी जो पिछले घर वालों ने मुझे रोका है ना, जरूर उनकी शरारत होगी। इनकी तो मैं। रुको अंकल जी, वो देखो। क्या ये वही लोग हैं? हाँ ये वही लोग हैं। लगता है ये फिर से वही शरारत करने आ रहे हैं। अब की बार इनको रंगे हाथों पकड़ना है। सोलो कमीनों, मेरा दूध चोरी कर रहे थे। रुको, मारो मत इनको, सरदार के पास ले चलते हैं, वो खुद फैसला करेंगे। ले चलो। चल सरदार, मैं आपके इलाके का दूध वाला हूँ। इस कमीने ने मेरी दूध की कैन भरी हुई फाड़ के दूध चोरी कर लिया है। इसको ऐसी सजा दे दोबारा चोरी करने के लायक ही न रहे। सरदार, ये 1.5 फुटिया भी इसी के साथ था। सरदार जी, इसका कोई कसूर नहीं है, ये बेगुनाह है। इस चोरी का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही मेरा। सारा कसूर तो सरदार साहब आपका है।
क्या बकवास कर रहे हो? दूध तुम दोनों ने चोरी किया है, कसूर मेरा कैसे हो गया? जी बिल्कुल आपका ही कसूर है। मैं तो इनको जानता तक नहीं, लेकिन सुबह जब मैं इनके घर के आगे से गुजर रहा था। अम्मा जी मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि जाके किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरी जिस्मानी कमजोरी की वजह से मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। अगर कोई मुझे छोटे मोटे काम पे रख लेता, माँ जी 2 वक्त की रोटी आपके लिए कमा लाता। लेकिन अम्मा जी आज रात ही हमें भूखा सोना पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह मदद करेगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आज रात तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरी बात सुनो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस बेचारे का दूध चुरा के इनका पेट भरने की कोशिश की है। लेकिन आप तो इस इलाके के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको कितना वसी रिज़्क दिया हुआ है। सिर्फ फैसले करना या पंचायतें लगाना ही एक सरदार की जिम्मेदारी नहीं होती। आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तो आपके कुत्ते भी शान से दूध पी के सोते हैं, और आपके ही इलाके में ये इंसान भूख से मर रहे थे। सफेद पोश हैं, इसलिए आपसे भीख मांगने नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक हमसायों के हकूक के बारे में जरूर हम सबसे सवाल करेंगे। शाबाश लड़के, तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारे दूध का नुकसान भी मैं पूरा करूंगा। और छोटे तुम घर जाओ, तुम्हारा राशन भिजवाता हूँ मैं। शुक्र है मालिक, तूने मुझे इस काबिल बनाया। हाँ ओए, अभी तक टैंकी फुल नहीं हुई। अरे साहब जी इतनी बड़ी टैंकी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना फुल होगी। अच्छा मुझे ये बता, टैंकी में पेट्रोल गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? ऐसे लग रहा है तेरी मशीन जैसे बंद हो। अरे साहब जी हमारी 1 नंबर मशीन है, शोर नहीं करती। इधर देखें मीटर चल रहा है, देख लें सर मशीन चल रही है। अब इन बेवकूफों को क्या पता, मशीन तो चल रही है लेकिन पेट्रोल गाड़ी में नहीं, इधर आ रहा है इधर। ठीक है, और हाँ खबरदार अगर मेरे साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की तो। अरे साहब जी ऐसे हम पंप वालों को बदनाम करते हैं, कोई 2 नंबरी नहीं होती। भाई पेट्रोल डाल देना। क्या चाहिए? पेट्रोल? वो भाई ऐसा करो, घूम के ना उस साइड से आ जाओ, आगे वाली मशीन से पेट्रोल डलवा लो। क्यों उस मशीन से क्यों डलवाऊं, इसी से डाल दो ना। अरे ये मशीन खराब है भाई, इसकी मरम्मत चल रही है, अगली मशीन पे चले जाओ। अरे यार भाई साहब पेट्रोल डाल देना। भाईजान यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, अगली मशीन से डलवा लो। अबे यार कैसा पेट्रोल पंप है? पीछे वाला कह रहा मशीन खराब है, तुम आगे चले जाओ। अब तुम कह रहे हो और आगे चले जाओ। मैंने पेट्रोल डलवाना ही नहीं है। अरे पिछले वाली मशीन तो क्या, मुझे तो ये वाली मशीन भी खराब लग रही है। इधर दिखा जरा। हैं? ये क्या? अबे इसमें से तो पेट्रोल ही नहीं आ रहा, लेकिन तेरा मीटर तो चल रहा है। मैं भी वही देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अबे ये देख, यहाँ तो पैप भी कटा हुआ है। लगता है इनको पता चल गया, पेट्रोल भी आ गया सारा। कमीने मैंने कहा भी था मेरे साथ कोई 2 नंबरी मत करना। अरे भाई मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही आखिर ये हुआ कैसे है। किधर है तेरा मैनेजर? मेरे भाई पहले मुझे देखने दे दो, ये पाइप कैसे कट गया? मुझे पता है, तुम तो मुझे पहले से 2 नंबर लग रहे थे। अभी तेरे मालिक को कह के तुझे फारिग करवाता हूँ मैं। अरे साहब जी रुको तो सही। कि इनको दीवार के पार फेंक देता हूँ, रात को जाते हुए ले जाऊंगा। कौन है? साले हरामखोर, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, देखता हूँ तुझे। अब इस साथ वाले बेचारे का भी दुख बांट लेना चाहिए। मेरी तो दिहाड़ लग गई है। अबे इस मशीन को क्या हुआ भाई? पता नहीं यार, मैं इस डाले में फ्यूल भर रहा था, मशीन चल रही थी, यहाँ फ्यूल नहीं आ रहा था। बाद में देखा ये पाइप कटा हुआ था यार। अरे ये पाइप तुझसे कटा कैसे है? अरे मैंने नहीं काटा यार, पता नहीं कैसे कट गया। मैनेजर साहब क्या मैंने गलती कर दी आपके पेट्रोल पंप पे आके? भाई साहब हुआ क्या है? आपका मुलाजिम 2 नंबरियां कर रहा है। कैसी 2 नंबरी? आए दिखाता हूँ। ये हुआ कैसे है भाई? ये देखे, मीटर भी चल रहा है, बिल भी बन रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल गया ही नहीं। क्या कह रहे हैं जोएब? पता नहीं मैनेजर साहब, मैंने जब देखा मशीन का पाइप ही कटा हुआ था। अरे मैनेजर साहब, आप भी तो पेट्रोल पंप पे खर्चा नहीं करते। वही पुराने गले सड़े पाइप हैं, किसी तरह से कट गया होगा। मशीन से तो पेट्रोल निकल गया है, न गाड़ी में न जमीन पे गिरा है। आखिर पेट्रोल गया किधर है? जरूर किसी ने पेट्रोल चुराने की हरकत की है। अबे साले क्यों फेंके मेरे ऊपर केन? अगर मेरा सर फट जाता तो? क्या मतलब, ये केन इसने फेंकी है? इसमें तो पेट्रोल है मैनेजर साहब। इसी ने चुराया मशीन से पेट्रोल। पकड़ो इसको, साले चोर।